हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है रुक्मणी का। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5वां नंबर का है। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके अवश्य देख लें। इसका प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है और इसका संबंधित PDF हम अपना टेलीग्राम चैनल GK GS डिस्कशन पर डाल देते हैं। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलते हैं देरी ना करते हुए, आज की टेस्ट सीरीज जो 5वां है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। तो अगर मनुष्य की वृद्धि धीमी गति से हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसको प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता अति आवश्यक है। प्रोटीन की अगर बात किया जाए कि प्रोटीन किस में होता है, तो दूध में होता है, अंडा में होता है, बादाम में होता है, दाल में होता है, सोयाबीन में होता है। इन सभी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, तो इसे आप सेवन जरूर करें। ठीक है, अब प्रोटीन की बात हुई तो वसा की बात करते हैं। वसा शरीर की ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, वसा नहीं है, तो आपका शरीर ऊर्जा प्रदान कम करेगा। ठीक है, इसलिए शरीर में वसा, जिसको फैट बोलते हैं, मोटापा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से कितनी मिलती है? 9.3। ठीक है, अब विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज सबसे पहले किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। कब किया था? 1911 में, 1911 ईस्वी में। विटामिन से संबंधित 2 को क्वेश्चन पूछता है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील है, मात्र जल 2 अक्षर का है, इसीलिए 2 अक्षर का जो B और C है ये जल में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं, A, B, है ना, D, E, K, ये सभी वसा में घुलनशील है ना। और ये जो BC है ये किस में है? जल में घुलनशील है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। रक्त का दाब होता है क्या? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है? इन सभी में से बताना है। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है ना। हमारे शरीर में जो रक्त का प्रेशर होता है, दाब होता है, वह क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, नहीं तो फिर ब्लड निकलने लगेगा। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं हमारे शरीर में रक्त दाब। ठीक है, मनुष्य की अगर रक्त दाब की बात किया जाए, है ना, तो इसको स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से। मनुष्य का रक्त दाब पूछेगा किससे ज्ञात किया जाता है, तो स्फिग्नोमाइनोमीटर से। स्फिग्नोमाइनोमीटर से। किससे? स्फिग्नोमाइनोमीटर से। पूछेगा रक्त का दाब कितना होता है, तो 120/80, मतलब बड़का बटे छोटका, पहले बड़ा तब छोटा, ऐसे 80, 120, 120, 180 में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो मनुष्य का जो दाब होता है बड़का बटे छोटा, अर्थात 120/80 होता है। ठीक है, और वायुमंडलीय जो दाब है उसको हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक, अगर इन्फ्लेशन लग गया है, मुद्रास्फीति लग गया है, तो इनमें सबसे ज़्यादा किसको फायदा होता है, ये पूछा जा रहा है। क्या महाजन को, ऋणों को, बचत खाता अकाउंट वाले को, या पेंशनर को? किसको मिलता है? तो महाजन को सबसे ज़्यादा ऋणी को, है ना। किसको मिलता है? ऋणी को। ऋणी मतलब जो ऋण ले रहा है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मूल्य जो है बढ़ जाता, मूल्य की कीमत बढ़ जाती है और वस्तुओं की जो अति है घट जाती है, वस्तु का वैल्यू जो है घट जाती है।
ठीक है, मतलब पैसा तो आपके पास है लेकिन वस्तु खरीदने के लिए नहीं है, तो ऐसे में क्या होती है, महंगाई भी बढ़ जाती है। जैसे आपके पास पैसा बहुत सारा है और सामान का उत्पादन उतना ही हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा जब ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा दिमाग चलाइएगा, ये खरीदिएगा, वो खरीदिएगा, वो खरीदिएगा, तो ऐसे में क्या होगा, सामान की जो उत्पादकता वही है लेकिन पैसा ज़्यादा है, तो उत्पादन सीमित रहने के है ना कारण क्या होता है कि सामान में कमी हो जाता है, और जब सामान में कमी होगा तो क्या होगा, उसके कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगा, तो महंगाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महंगाई हो जाएगा। तो दैट इज मुद्रास्फीति। और इसी मुद्रास्फीति को है ना संतुलन में लाने के लिए आरबीआई क्या करता है कि उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ा कर देता है, ताकि लोग कम से कम ऋण लें और पैसा को कम से कम खर्च करें, ठीक है। तो ऐसे में किसको फायदा होता है, ऋणी को, किसको, ऋणी को। अगला, मुद्रास्फीति एक सीमा में उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करता है। नीति को नियंत्रण में अभी बताया मैंने कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के द्वारा साख नियंत्रक व्यवस्था का प्रयोग करता है। एक सीमा तक मुद्रास्फीति विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए सिंचित होता है, सिंचित मतलब जमा होता है, तो मानव शरीर का जो विटामिन ए है कहाँ जमा होता है, यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो ये आँख मूंद के लगाइए, यकृत में, लीवर में जिसको कहते हैं ना, मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है लीवर ही है ना। तो विटामिन ए भी कहाँ रहता है, यकृत में ही रहता है। मलेरिया रोग में यकृत प्रभावित हो जाता है, यही यकृत है जो मलेरिया में है ना। तो कह रहा मानव शरीर में जो विटामिन ए सिंचित रहता है वह यकृत में रहता है, और यसी मलेरिया जब होता है आदमी को तो इसी यकृत को प्रभावित करता है ना। कालाजार की बात करें तो ये जो है तिल्ली को प्रभावित करता है ना, तिल्ली को। कालाजार किसको प्रभावित करता है, तिल्ली को। पीलिया रोग भी यकृत को प्रभावित करता है। मलेरिया व कालाजार नामक रोग प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया और कालाजार किससे होता है, प्रोटोजुआ से होता है। हेपेटाइटिस नामक रोग वायरस से होता है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा किस ग्रह का रंग लाल होता है, मंगल, मार्स का। किसका होता है, मार्स का। इससे संबंधित कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे। कह रहा मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण उसका लाल रंग होता है ना। पूछ देगा कि मंगल ग्रह तो लाल है लेकिन किसकी अधिकता के कारण, तो ये जो है लौह ऑक्साइड के, किसकी, लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण, किसकी अधिकता के कारण, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह का जो रंग है वो कैसा है, लाल है। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो जिस तरह से हमारा पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है उसी तरह से मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए मनुष्य का वहाँ वास करना माना जाता है। किसको, मंगल ग्रह को, क्योंकि यहाँ का जैसा ही ऋतु परिवर्तन होता है। सौरमंडल की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। टाइटेनिया अरुण का और वरुण का ग्रह का ड्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण, टाइटेनिया जो है अरुण का है ना, टाइटेनिया जो है किसका उपग्रह है, तो अरुण का। और वरुण का पूछे सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो ड्राइटन है। उसका टाइटेनिया है और इसका ड्राइटन है, ठीक है। और बृहस्पति का रंग कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन बृहस्पति सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कह रहा किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है, तो जीडीपी। कितना बार पढ़ा है, ग्रोस डेवलपमेंट है ना, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जीडीपी, जीडीपी कहता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मुद्रास्फीति, वही है ना। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या, मजदूरी में वृद्धि करके, अभी बताएं कुछ में, करों में कमी, इनमें से कोई नहीं। मुद्रा आपूर्ति में कमी, मजदूरी में वृद्धि है ना, करों में मुद्रा आपूर्ति में कमी कर देगा। क्या करेगा, मुद्रा आपूर्ति में कमी, मतलब मुद्रा आपको जो है कम से कम जो है मिलेगा,
तो अपने आप जो है महंगाई क्या होगा, सामान नहीं घटेगा, सामान की कीमत घट जाएगा। अगला है, देखिए जब कोई भी चीज़ का मांग तेजी से बढ़ती है तभी उसकी महंगाई बढ़ती है। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? प्रथम औद्योगिक नीति तो 1948 में, अप्रैल 1948 में। और सबसे पहले औद्योगिक नीति इंग्लैंड में हुआ था और लागू कब किया गया था? 1948 में। अगर द्वितीय औद्योगिक नीति की बात करें तो 1956 में, जस्ट इसके 8 साल बाद, है ना। द्वितीय कब हुआ था? 1956 में। अगला क्वेश्चन, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बिहार के, है ना, आय में, इनकम में, तो सर्वाधिक जो है सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का। बिहार में सर्वाधिक जो इनकम का स्रोत है वो सेवा क्षेत्र का है। भारत में आय सर्वाधिक सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत में भी, है ना, भारत में आय सर्वाधिक सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है ना। सेवा क्षेत्र मतलब कोई भी चीज़ जैसे सरकार के द्वारा जो जनता के लिए मुहैया कराया जाए, जैसे इलेक्ट्रिक बस चलाया जा रहा है ना, तो ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम है। कह रहा बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है भारत में क्या है? सबसे कम है, यहाँ सबसे कम है। और सबसे अधिक अगर पूछे तो गोवा का हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। और विश्व में अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कतर का, है ना। विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है? तो कतर देश का है, कतर। अगला क्वेश्चन, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, कह रहा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो पुस्तक के लेखक है बी.एस. नैपाल है। कौन है? बी.एस. नैपाल। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, बी.एस. नैपाल। ठीक है, इनको बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया है बी.एस. नैपाल को, है ना, बी.एस. नैपाल को। तो इनको किस पुस्तक के लिए? इन्हें फ्री स्टेट के लिए, इन्हें फ्री स्टेट के लिए इनको बुकर पुरस्कार भी मिला है। किसको? बी.एस. नैपाल को। ठीक है, अदर पुस्तक के बारे में देखते हैं। व्हाइट टाइगर पुस्तक, व्हाइट टाइगर पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है। कह रहा व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है, जिस पर 2008 का मान बुकर पुरस्कार मिला था। 2008 में मान बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? तो सबसे पहले महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प कौन सा है? लिंग संबंधी तो कर्ता ने करनी को। कर बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसमें जो अशुद्ध है आपको पमार्थ है। अगला क्वेश्चन, आंखें चार होना, है ना, मतलब क्या हो जाना? एक दूसरे को देखना, आंखें चार हो जाना मतलब होता है। नहीं कहा आंखें चार हो गया, नैना में नैना मिल गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक है। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला जो वैज्ञानिक है वो कौन है? जूल, गैलीलियो, फारेनहाइट, जेम्स वाट, इनमें से कौन हो जाएगा? तो गैलीलियो है। कौन है? गैलीलियो। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन है? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। ठीक है, थर्मामीटर का आपको पता है तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सूर्य का तापमान अगर देखा जाए तो पायरोमीटर से मापा जाता है। किससे? पायरोमीटर से। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बंट जाते हैं। फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल क्या होगा? तो उसका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। कर बल बाहु का मान यदि दुगना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा? बल आघूर्ण का मान क्या होगा? तो दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? प्रत्येक स्थान पर माना जाता है। तो ये है आपको गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा ऐसा बल है जो अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन,
एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो 10⁻³ सेकेंड। अगला क्वेश्चन, गैस में उत्पन्न हो सकती है, क्या उत्पन्न हो सकती है? केवल अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तो आपका होता है ध्वनि में, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों, तो ये जो होगा आपको अनुदैर्घ्य में ही होगा, है ना। ध्वनि में तो होता ही है, इसके अलावा आपको गैस में भी उत्पन्न हो सकती है क्या? अनुदैर्घ्य तरंगे। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब क्या होता है? तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन, आवर्धन की क्षमता की इकाई है, आवर्धन की क्षमता की इकाई है, तो यह है इसकी इकाई नहीं होती है। करा दीर्घ दृष्टि मतलब दूरदृष्टि दोष को कारण है, तो दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? उत्तल अवतल में नहीं बताना है, इसका जो कारण हो जाएगा आपको रेटिना के बाद बनता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ कि रेटिना के बाद फिगर बन रहा है। अगला क्वेश्चन, ये मैथ है, अगला बना लीजिएगा, और ये सब जो है मैथ है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन की अगर बात करें तो किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन बताइए। हरिपुरा अधिवेशन का किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो इसकी जो वास्तविक तिथि है आपको, चौरा चौरी घटना की वास्तविक तिथि क्या है? तो इसकी वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 को है, 5 फरवरी 1922 को है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु चित्तरंजन प्रसाद। अगला क्वेश्चन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं? तो ये बात किसने स्पष्ट किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। किसने कहा था? सर जॉन मार्शल ने। निम्नलिखित में कौन एक जैन विद्वान था? जैन विद्वान था, तो जैन विद्वान की अगर बात करें तो हेमचंद्र था। कौन था? हेमचंद्र। जैन विद्वान कौन था? हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। करा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था 1776 में। कब हुआ था? 1776 में। करा हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? करा हिटलर के किस देश पर आक्रमण के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था? तो ये किस पर हुआ था? ये हुआ था आपको पोलैंड पर। किस पर हुआ था? पोलैंड पर। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र, तो ये जो किसका परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र, ये था आपको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये अफ्रीका से, है ना। इन चारों में से देखा जाए तो भूमध्य रेखा की बात करें तो 13 देशों से गुजरती है ना। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? तो अफ्रीका से। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक फसलें, तो व्यापारिक फसलें इसमें कौन कौन हो जाएगा? आपको चाय हो जाएगा, रबर हो जाएगा, तंबाकू और जूट, ये सभी व्यापारिक फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है मतलब किस गैस का? तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है जी, 78%। कितना है? 78%। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। तो सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति भील है। कौन है? भील। इस समय भारत में सबसे बड़े तेल शोधन कारखाना कौन सा है? सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना
जामनगर। जामनगर कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो ये तो ओजोन कर लेती है। कौन करती है, ओजोन। करा दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, तो इसमें से कौन सा जोड़ता है, NH-19। NH-19। किस सुल्तान ने आगरा नगर को बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने। करा मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है, तो इसका कारगर उपाय क्या है ये बताना है। करा मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कारगर उपाय क्या है, तो इसका जो कारगर उपाय है आपको सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। करा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो किसके द्वारा आहूत मतलब बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर है, 3 स्तर है ना, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण है, तो ये तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे है, पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब एक दिन में लगभग कितने, तो 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किससे है, तब प्रेस से। चौथा खंभा वही प्रेस से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि का सीधा निर्वाचन करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि का सीधा निर्वाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के वायुमंडल में कौन सा तत्व की अधिकता रहती है, तो सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ये सूर्य का जो प्रकाश होती है, मतलब उसका जो संलयन होता है इसी दोनों गैस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, ये जो है आपको न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 35। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है। करा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका जो रासायनिक नाम है आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है, तो किसके कारण आ जाती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। फुलेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अप्रूफ है, इसका क्या होता है, तो इसका जो है 60C परमाणु होता है। अगर उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है, उंगली के नाखून में तो कैरोटीन पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है, कैरोटीन। यही जो है आपको गाजर में भी मिलेगी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो नया की अगर बात किया जाए तो अभी कौन है, राजीव कुमार है। करा विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन ई, तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया से। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है ना, तो इसको कौन करता है, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ब्लड प्रेशर को अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि है ना, थायराइड नहीं होगा, थायराइड तो जो है नमक से संबंधित है। करा बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है, तो कब तक की गई है, ये आपको 2025 तक, 2025 तक बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई, 2025 तक। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है ना, किसके द्वारा, तो
है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। 75 के बी हो जाएगा, अभी कुछ दिन पहले बताए थे। अगला क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो ये तो मिला था आपको उत्तराखंड का। किसका? उत्तराखंड का। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? तो ये है आपको ब्लंट सली का। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह किसका कथन है? ब्लंट सली का। ब्लंट सली का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है तो यह है नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निजी खाली स्थान उन्नति अहे सबे खाली स्थान को मूल भारतेंदु जी का ये पंक्ति को पूर्ण करें। तो इनका जो पंक्ति अगर पूर्ण करिएगा तो भाषा उन्नति हो जाएगा, है ना। निजी भाषा उन्नति अहे सबे उन्नति को मूल भारतेंदु जी को ये पंक्ति पूर्ण करें। ठीक है। दूर दूर तक विस्तृत था हम हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछ रहा कौन सा है? उपमा अलंकार है। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? जंप बॉल। जंप बॉल तो ये है आपको बास्केटबॉल से। किससे है? बास्केटबॉल से। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो सबसे पहला महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी आपको श्रीलंका के एस भंडार नायके थी। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? प्रथम पूछ रहा है ना। तो प्रथम वाला 776 में हुआ था, 776 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, शतरंज का खेल शुरू हुआ था किस देश में? शतरंज। तो शतरंज की अगर बात करें तो किस देश में हुआ था? भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा आपको क्या है? क्यात है। क्या है? क्यात। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है, किसकी हिस्सा है? तो खुले बाजार की क्रियाएं जो है मौद्रिक नीति का हिस्सा है, खुले बाजार की क्रियाएं। अगला, किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। करा है किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में? आपको भारतीय रिजर्व बैंक के। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? फल नहीं है तो आलू जो है सब्जी है, फल नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रशीतक में है ना, प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो प्रशीतक में कौन सा होता है? CF2Cl2। किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? तो सबसे पहले शुरू किया गया है आपको तिरुपति में, है ना, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है उसका क्या नाम है? तो बाल्मर। क्या नाम है? बाल्मर। अगला क्वेश्चन, यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो क्या होगा? इसका आंसर जो होगा P1 इज ग्रेटर देन P2। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है ना, तो पौधे के उगाने के लिए। पॉली हाउस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए, पॉली हाउस। अगला क्वेश्चन, ये सब इंग्लिश है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज का 100 क्वेश्चन पूर्ण हो चुका है। नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग अगर इसे चाह करिए तो डाउनलोड करके आप इसे एक बार रिकॉल करके या तो फिर आप अपने प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका
सेट बाय सेट कराते चल रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।